हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था अल्कीन्स, अल्काइंस और उनके साइक्लिक डेरिवेटिव्स का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं उसके बारे में आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकेडमिक एग्जाम या फिर कोई भी आईएससी लेवल का जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एरोमेटिसिटी। क्या एरोमेटिसिटी जो है क्या होता है, इसके पहले हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में जो है बतलाया था। उस समय बतलाया था मैंने कि बेंजीन जो है सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है या एरोमेटिक कंपाउंड है। आखिर बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड क्यों बोला जाता है, बेंजीन में वैसा क्या खास है कि वह एक एरोमेटिक कंपाउंड है, या फिर क्या बेंजीन ही केवल एरोमेटिक है कि बेंजीन के अलावा भी कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो सकते हैं या नहीं। तो बेसिकली एरोमेटिसिटी जो है एरोमा नामक एक ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है प्लीजेंट में या स्वीट में। तो बेसिकली इससे कोई मतलब हम लोग को नहीं है। एरोमेटिसिटी मतलब एक स्पेशल टाइप का प्रॉपर्टी जो कुछ विशिष्ट टाइप के कंपाउंड्स में ही होते हैं। अब किस टाइप के कंपाउंड एरोमेटिसिटी को एग्जिबिट करते हैं उसके लिए एक रूल है, हकेल रूल। तो हकेल रूल जो है क्या बतलाता है कि यदि कोई कंपाउंड का एरोमेटिक होना है तो एरोमेटिक होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को यदि वह कंपाउंड फुलफिल करता है तब वह एरोमेटिक होगा, अदरवाइज वह एरोमेटिक नहीं होगा। तो हकेल रूल के क्या क्राइटेरिया है उन्हीं के बारे में हम लोग लिखे हैं। पहला क्राइटेरिया कि जो कंपाउंड दिया हुआ है वह साइक्लिक होना चाहिए। तो साइक्लिक कंपाउंड ही एरोमेटिक हो सकते हैं। इसका मतलब कि जितने भी ओपन चेन कंपाउंड्स हुए वे सभी एरोमेटिक नहीं होंगे। साइक्लिक के बाद प्लानर। प्लानर कहने का मतलब कि उसमें जितने भी एटम है, कार्बन या कोई हेटेरो एटम, उनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। तो साइक्लिक, प्लानर, और उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या है वह 4n+2 के बराबर होना चाहिए, जहां n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे करके हो सकता है। अब यदि n बराबर यहाँ 0 रखें तो पाई का वैल्यू आएगा 2, n बराबर 1 रखें तो पाई का वैल्यू 6, n बराबर 2 रखें तो पाई का वैल्यू 10, 14 ऐसे करके जो है आते जाएगा। मतलब उस साइक्लिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 2 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 14 होना चाहिए, मतलब ऐसे 4 का डिफरेंस होना चाहिए। और लास्ट क्राइटेरिया कि जो भी इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज होना चाहिए। डीलोकलाइज मतलब वह पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे रिंग में जो है इधर उधर रिवॉल्व करेगा, इधर उधर मूव करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। तो हकेल रूल के अनुसार एनी कंपाउंड विल बी एरोमेटिक ओनली व्हेन इट इज साइक्लिक, it is planar, it contains 4n+2 pi electrons, and finally all the pi electrons of the cyclic system are delocalized। कुछ एग्जांपल से हम लोग इसको समझे। सबसे पहले हम लोग बोले थे कि बेंजीन जो है ना वह सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है। तो क्या बेंजीन एरोमेटिक है? तो एरोमेटिक होने का मतलब कि इट शुड सैटिस्फाई ऑल द क्राइटेरिया ऑफ हकेल रूल। सो लेट अस सी वेदर बेंजीन इज एरोमेटिक और नॉट। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो हकेल रूल का है कि दिया हुआ कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। तो ये तो पूरा हो रहा है। बेंजीन जो है एक साइक्लिक कंपाउंड है, दिख रहा है। प्लानर, प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो बेंजीन में बताया कि इस सब जो कॉर्नर है कार्बन को रिप्रेजेंट करता है ऐसा। अब यहां जो कार्बन है इसका भी 3 बॉन्ड बन रहा है, 1, 2, 3, मतलब चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। अब सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, यहां भी सिग्मा, सिग्मा और डबल को पाई बोलते हैं। अब इस कार्बन के अगर बगल देखें तो 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। यदि कोई कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, और sp2 में से प्लानर। प्लानर करने का मतलब कि उसके सारे एटम्स जो हैं एक प्लेन में लाई करेंगे, एक प्लेन में होंगे। तो बेंजीन में जो है यहाँ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया। ऐसे ही यदि प्रत्येक कार्बन का हम लोग चेक करें तो सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। सिंस कि ऑल द कार्बन एटम्स ऑफ बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, देयरफॉर बेंजीन इज अ प्लानर मॉलिक्यूल और प्लानर कंपाउंड। अब पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या बेंजीन में जो है, पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड हुआ 3। अब चूंकि एक बॉन्ड में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो हुआ 2 × 3 मतलब 6। तो होना चाहिए 4n+2 के बराबर।
और है 6 के बराबर, कर दो 4n बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2, तो n बराबर 4/4, तो n बराबर 1। तो यहां से देखें हम लोग कि n का वैल्यू 1 हो सकता है, या फिर डायरेक्ट कि पाई इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 6 हो सकता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 6 भी है, या n का वैल्यू देखें तो 1 आ रहा है। तो बेंजीन 3 क्राइटेरिया फुलफिल किया कि साइक्लिक है, प्लेनर है, क्योंकि प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या 6 के बराबर है। लास्ट में डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की, बेंजीन के अंदर जो 3 पाई बॉन्ड है या फिर जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, whether they are delocalized or not। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, ऐसा अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो इसमें डिलोकलाइजेशन दिखा सकते हैं कि इस पाई बॉन्ड को यहां कर दिया जाए, इसको यहां कर दिया जाए और इसको यहां कर दिया जाए, तो इस पर यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड, दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर है। अब यदि दोनों को मिला करके फाइनल स्ट्रक्चर हम लोग बनाए, तो बेंजीन और बीच में जो है ऐसा हम लोग सर्कल करते हैं। बेंजीन रिंग के अंदर जो ऐसा हम लोगों ने सर्कल करके रखा है, यह सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि बेंजीन रिंग के अंदर जो 3 पाई बॉन्ड्स हैं या फिर जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड, मतलब सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग में जो है इधर उधर घूम रहे हैं, कोई पाई इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं है। तो सर्कल रिप्रेजेंट्स द डिलोकलाइजेशन ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द रिंग। तो बेंजीन का बेस स्ट्रक्चर ऐसा, तीनों बेंजीन है, इसमें हम लोग पाई बॉन्ड के थ्रू दिखलाया, इसमें सर्कल करके ऐसा दिखलाते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो अब हमने अभी देखा कि बेंजीन जो है हकेल रूल के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। That's why बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन साइक्लिक भी हुआ, प्लेनर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या 6 के बराबर है जो होना चाहिए, एंड लास्टली कि ऑल द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड। एंड नाउ बेंजीन फुलफिल्स ऑल द क्राइटेरिया ऑफ हकेल्स रूल, दैट्स व्हाई बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। अब चूंकि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो बेंजीन से रिलेटेड या जितने भी बेंजीन के डेरिवेटिव्स हुए जिसमें बेंजीन रिंग हो, तो वे सारे कंपाउंड एरोमेटिक होंगे। जैसे इस कंपाउंड की बात करें, नैप्थेलीन, साइक्लिक तो दिख रहा है, प्रत्येक कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, मतलब प्लेनर भी। और पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में सारे पाई बॉन्ड होते हैं। ऐसा ये 5 पाई बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन हुआ 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहां देखिए एंथ्रासीन 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड, तो पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 14। और वैसे ही फिनांथ्रीन, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 पाई बॉन्ड, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। So all these 3 compounds, naphthalene, anthracene and phenanthrene, are benzenoid compounds. They contain benzene ring. Therefore, all these compounds are aromatic. They fulfill the criteria of aromaticity, that is, they obey Hakel rule. तो अभी हमने देखा कि बेंजीन और जितने भी बेंजेनॉइड कंपाउंड्स हैं सभी एरोमेटिक होते हैं। अब देखेंगे कि क्या बेंजीन के अलावे भी वैसे कोई कंपाउंड है जो एरोमेटिक नेचर के होते हैं या नहीं। कुछ एग्जांपल हमने लिख के रखा है, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोपेंटाडाइन एंड साइक्लोब्यूटाडाइन। चेक करते हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। इस कंपाउंड को देखें तो एरोमेटिसिटी के लिए 4 पॉइंट याद रखना है, साइक्लिक, प्लेनर, पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 6 10 14 18 ऐसा, और लास्ट में कि पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड होंगे। तो एक बात याद रखना है कि किसी भी साइक्लिक सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन तभी होगा जब वे पाई इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेट पोजीशन पे हों, मतलब एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल ऐसे करते हैं। तो इस कंपाउंड की बात करें, साइक्लिक है, प्लेनर की बात करें तो प्लेनर के लिए ई दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। लेकिन यहां का जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड से, 2 बॉन्ड इस कार्बन का बन रहा है, इसका मतलब कि यहां 2 हाइड्रोजन होगा। अभी चारों सिग्मा बॉन्ड,
अब यदि कोई कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो अभी मैंने बताया था कि प्लानर होने का मतलब कि प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। साइक्लोप्रोपीन में 2 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन जो तीसरा कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 के बराबर है। चूंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में शेप होता है टेट्राहेड्रल, एंड टेट्राहेड्रल इज ए 3 डायमेंशनल शेप। तो यहाँ एक कार्बन sp3 हो गया, इसका मतलब कि जो मॉलिक्यूल है साइक्लोप्रोपीन वह प्लानर नहीं है, इसके सारे एटम्स एक प्लेन में लाई नहीं करते हैं। तो एक प्लेन में लाई नहीं करते हैं, इसीलिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हुआ कि साइक्लोप्रोपीन हकेल रूल के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए साइक्लोप्रोपीन एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हुआ। साइक्लोपेंटाडाइन की बात करें तो साइक्लिक भी है। प्लानर की बात करें तो ई कार्बन डबल बॉन्ड से ई भी डबल बॉन्ड से ई डबल बॉन्ड से ई डबल बॉन्ड से, तो इस सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2। लेकिन यहां जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बाकी 2 यहां हाइड्रोजन होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। इसी के जैसा कि यहाँ एक कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया था, यहाँ भी एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, मतलब ये भी प्लानर नहीं हुआ। पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक पाई बॉन्ड यहाँ एक यहाँ, पाई बॉन्ड हुआ टोटल 2, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 4, तो पाई इलेक्ट्रॉन 4। तो यहाँ तो 2 क्राइटेरिया फेल हो रहा है। सबसे पहले कि इसमें सारे एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं है, और दूसरा बात कि पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 2, 6, 10 ऐसा, लेकिन यहाँ 4 है। तो जो साइक्लोपेंटाडाइन है यह भी हकेल रूल के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए ये भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। लास्ट में साइक्लोब्यूटाडाइन की बात करें तो साइक्लिक है, सब कार्बन जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो प्रत्येक का हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी होगा ऐसा, तो ये प्लानर भी हुआ। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पाई बॉन्ड टोटल 2, तो पाई इलेक्ट्रॉन हुआ 4। तो पाई इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए 2, 6, 10 ऐसे करके, लेकिन यहां पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या 4 के बराबर है, तो यह भी हकेल रूल के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए साइक्लोब्यूटाडाइन इज आल्सो नॉट ए एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ 3 कंपाउंड जो हमने अभी लिखा, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोपेंटाडाइन और साइक्लोब्यूटाडाइन, तीनों में से कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। अब नीचे जो है तीनों का आयनिक फॉर्म हमने लिख करके रखा है। सबसे पहले यहां बात करें तो साइक्लिक तो है, ई दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहां का कार्बन पे एक प्लस चार्ज है, प्लस बता रहा है कि इस कार्बन का वैलेंसी कम है 1, तो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, यहाँ एक प्लस है मतलब 3 ही होगा, 3 ही होगा मतलब कार्बन 3 बॉन्ड बनाया होगा, तो 3 में से 2 बॉन्ड यहां दिख रहा है, तो तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। अभी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, अगर बगल 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2, मतलब इस बार जो है सारे एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, मतलब एक प्लानर भी हुआ। पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इस बार एक ही पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड एक है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 हो जाएंगे, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 होना चाहिए 4n+2 के बराबर, और है 2 के बराबर, पाई पाई कट जाएगा, 4n बराबर 2 - 2, तो n बराबर 0/4, तो n बराबर 0, तो n का वैल्यू 0, या फिर यही देख लें डायरेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन 2 के बराबर। अब 4th पॉइंट का बात रहा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन, उसको भी चेक करेंगे। तो साइक्लोप्रोपीन इस पाई बॉन्ड को यहां कर सकते हैं, फिर प्लस चार्ज यहां आएगा, फिर इसको यहां कर सकते हैं, तो प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, तो एक एक करके तीनों कार्बन पे प्लस आया, अभी प्लस चार्ज यहां है, फिर प्लस चार्ज इस कार्बन पे आया, फिर प्लस चार्ज इस कार्बन पे आया, इस सब को मिला करके बनाएंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा गोल करेंगे, और पाई के लिए साथ साथ प्लस चार्ज भी घूम रहा है, तो बीच में यहां प्लस कर देंगे। तो अभी हमने यहां देखा कि जो साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन, मतलब साइक्लोप्रोपीन रिंग पे जो प्लस चार्ज है, साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन हकेल रूल के चारों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एन एरोमेटिक आयन, यह जो है एक एरोमेटिक आयन होगा। वैसे अब इसके बारे में देखें तो साइक्लिक है,
ई दोनों जो है कार्बन और यहाँ दोनों कार्बन, टोटल 4 कार्बन, ये सब पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहाँ का कार्बन पे एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव मतलब कार्बन का वैलेंसी एक बढ़ गया, तो कार्बन का 4 होता है, यहाँ एक माइनस मतलब 5, कार्बन का 5 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 5 में से एक इधर 2 3 4, तो एक यहाँ हाइड्रोजन के साथ होने वाला है। एक बात क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज जो शो कर रहा है, ये बिहेव करेगा पाई इलेक्ट्रॉन के जैसा, तो बाकी यहाँ ये सब 3 पाई बॉन्ड होगा, तो ये 3 पाई बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। मतलब इस बार भी जितने कार्बन एटम्स हैं सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया, मतलब प्लैनर नेचर का। पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पाई पाई पाई, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और यदि डीलोकलाइजेशन की बात करें तो बताया कि डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स का तभी होता है जब रिंग में अल्टरनेट पोजीशन पे जो है पाई बॉन्ड हो। तो इसमें जो है वही चीज है कि यहाँ पाई बॉन्ड है, फिर नहीं है, यहाँ पाई बॉन्ड है, फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया एक पोजीशन छोड़ करके। तो जो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयन हुआ, यह भी हकेल रूल के चारों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, मतलब साइक्लिक है, प्लैनर है, पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या 6 के बराबर है और इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन भी होगा, इसलिए यह भी एक एरोमेटिक आयन। अब इसमें देखें हम लोग तो साइक्लिक है, प्लैनरिटी की बात करें तो ये दोनों डबल बॉन्ड का कार्बन है, sp2 तो होगा ही। और अभी हम लोग देखे थे यहाँ कि यदि किसी कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, मतलब यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, तो प्लैनर हुआ। पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो एक पाई बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन हुआ 2, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और डीलोकलाइजेशन तो होगा ही, 3 चीज फुलफिल हो गया तो चौथा पोजीशन आना ही है। तो ऐसा डीलोकलाइजेशन इसका दिखाया जा सकता है। इस पाई बॉन्ड को यहां कर दें तो यहां आ जाएगा, एक प्लस चार्ज यहां, एक यहां, फिर इसको यहां कर दें तो एक प्लस यहाँ, फिर एक प्लस यहाँ, ऐसे ही करके जो हम लोग डीलोकलाइजेशन दिखा सकते हैं। तो इस बार भी जो यहाँ आए हम लोग लिखे साइक्लो ब्यूटिनाइल डाइकेटायन, साइक्लोब्यूटिन का रिंग है, इसमें 2 प्लस चार्ज है, फिर डाइकेटायन बोलेंगे हम लोग। तो यह भी जो है हकेल रूल के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, इसलिए ये भी जो है एरोमेटिक नेचर का हुआ। तो नीचे हम लोग 3 आयन लिखे, साइक्लोप्रोपीन पे प्लस चार्ज, ये साइक्लोपेंटाडाइन में माइनस चार्ज, और साइक्लोब्यूटिन में जो है यहाँ 2 प्लस चार्ज। और जैसा कि तीनों आयन जो है एरोमेटिक नेचर का है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बेंजीन ही केवल एरोमेटिक होगा, बेंजीन के अलावे भी यदि कोई कंपाउंड या फिर कोई आयन है जो हकेल रूल के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, देन दे आर आल्सो एरोमेटिक इन नेचर। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जो है हम लोग देख रहे थे। अब अभी बताया कि यदि कोई कंपाउंड हकेल रूल के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वह एरोमेटिक होगा, नहीं तो एरोमेटिक नहीं होगा। अब सवाल है कि यदि एरोमेटिक नहीं होगा तो क्या होगा। तो यदि वह कंपाउंड या आयन एरोमेटिक नहीं होगा तो वह होमो एरोमेटिक हो सकता है, नॉन एरोमेटिक हो सकता है, या एंटी एरोमेटिक हो सकता है। क्या होता है सब प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। तो एरोमेटिक का मतलब जैसा बताया कि साइक्लिक होना चाहिए, प्लैनर होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और वो डीलोकलाइज होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स। होमो एरोमेटिक में क्या होता है कि साइक्लिक प्लैनर नहीं होता है, उसमें कम से कम एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आ जाएगा, और पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या वैसे ही 4n+2 के बराबर जैसा यहाँ होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन इस बार पार्शियल होगा, मतलब सारे कार्बन के पास डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, कुछ मॉलिक्यूल का कुछ पार्ट में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, कुछ पार्ट में नहीं होगा। नॉन एरोमेटिक के लिए साइक्लिक नॉन प्लैनर, मतलब यहां भी प्लैनर नहीं होगा। पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या 4n के बराबर, मतलब n बराबर यदि इस बार 1 रखेंगे तो आएगा 4, 2 रखेंगे तो 8, माने इस बार पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या 4, 8, 12, 16 ऐसे करके होना चाहिए। और लास्ट में एंटी एरोमेटिक, तो एंटी एरोमेटिक के लिए साइक्लिक होना चाहिए, प्लैनर होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या 4n के बराबर, मतलब ऐसा ही 4, 8, 12 ऐसे करके डीलोकलाइजेशन यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए। तो एरोमेटिक के लिए कंडीशन हमने देखा था कि साइक्लिक, प्लैनर, पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या 4n+2 के बराबर, और डीलोकलाइजेशन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन का। होमो एरोमेटिक में वही सारे क्राइटेरिया है, बस एक चेंजिंग है, इसमें एक कम से कम
एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा और पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन पार्शियल। नन एरोमेटिक में वही सब बात है कि साइक्लिक होगा, नन प्लेनर होगा, मतलब मॉलिक्यूल का जो सारा एटम है वह एक प्लेन में लाई नहीं करेगा, और उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या 4n के बराबर होगा, डिलोकलाइजेशन यहां भी इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। और लास्ट में एंटी एरोमेटिक में हुआ कि साइक्लिक, प्लेनर, पाई इलेक्ट्रॉन 4n के बराबर और डिलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का होगा यहां भी। जैसे एग्जांपल के लिए जो है, इसका एग्जांपल भी हम लोग देखे थे कि यहां जो डबल बॉन्ड का कार्बन है हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 और ये जो प्लस चार्ज हो रहा है सबका भी sp2 है, तो साइक्लिक है, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 मतलब प्लेनर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और साथ ही साथ डिलोकलाइजेशन भी होगा, तो ये एरोमेटिक हुआ। यहां देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 यहां प्लस चार्ज है तो sp2, लेकिन यहां जो है सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 2 और बाकी 2 हाइड्रोजन होगा, तो ये सब सिग्मा बॉन्ड हुआ, तो यहां जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो इस मॉलिक्यूल या आयन में जो है टोटल 4 कार्बन एटम है, 4 में से 3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन एक का sp3 आ गया, तो नन प्लेनर होगा, सारे एटम के एक प्लेन में नहीं है। और पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो साइक्लिक नन प्लेनर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n+2 के बराबर, डिलोकलाइजेशन पार्शियल इसमें होगा, तो ई हुआ होमो एरोमेटिक। अब यहां बात करें साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 डबल बॉन्ड है, इसलिए टेट्राइन। यह जो मॉलिक्यूल है इसको हम लोग बोलते हैं टब फॉर्म, 5 टब वगैरह जो होता है उस फॉर्म में यहां यूज करता है मॉलिक्यूल, इसलिए टब फॉर्म इसको हम लोग बोलते हैं। साइक्लिक है, प्लेनर नहीं है, टब हम लोग देखते हैं नहाने वाला जो टब होता है उसमें उसका सारा पार्ट फ्लैट नहीं होता, मुड़ा हुआ रहता है, जो फ्लैट पार्ट हुआ एक प्लेन में हुआ, जो मुड़ा हुआ ऊपर में है वो प्लेन में नहीं रहता है, तो इसको नन प्लेनर हम लोग बोलेंगे। और पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बॉन्ड हुआ 4, 1 2 3 4, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसा 8 के बराबर आ गया। डिलोकलाइजेशन चूंकि प्लेन में सारे एटम्स नहीं है तो यहां इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, तो ई जो है हुआ नन एरोमेटिक, ऐसा डिलोकलाइजेशन यहां से हम उठा सकते हैं। और लास्ट में साइक्लोब्यूटाडाइन, तो साइक्लिक है, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ऐसा, तो ये प्लेनर भी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हुआ 4 पाई इलेक्ट्रॉन और डिलोकलाइजेशन भी हो सकता है यहां इलेक्ट्रॉन का, तो ई जो है एंटी एरोमेटिक हुआ। यहां भी हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि यहां भी जो 8 कार्बन है, 8 को जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हाइब्रिडाइजेशन यहां भी sp2 होगा, लेकिन जो साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन मॉलिक्यूल है वह नेचुरली जो है इस फॉर्म में यूज करता है, टर्म फॉर्म में। टर्म फॉर्म में होने का मतलब कि यह एक प्लेन में लाई नहीं करता है, तो सारे एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसके बावजूद यह एक प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, नन प्लेनर है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे नन एरोमेटिक। और यहाँ तो साइक्लोब्यूटाडाइन है, ये प्लेन में लाई कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। तो ये 4 कंसेप्ट हम लोग देखे, एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, उसके बाद नन एरोमेटिक और लास्ट में एंटी एरोमेटिक। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही कोई 4 मॉलिक्यूल आयन दिया हुआ रहेगा, उसमें पूछा जाता है कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है या कौन होमो एरोमेटिक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। अब हम लोग कंसीडर करेंगे कि आखिर इस एरोमेटिसिटी का जो है क्या कंसीक्वेंस है, एरोमेटिसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला बात स्टेबिलिटी, कि यदि कोई मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो सिमिलर कंपाउंड की तुलना में उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल। यहां जो 4 फॉर्म हमने लिख करके रखा है, एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, नन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, यदि यही सब कंपाउंड या आयन की स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक,
उसके बाद होमो एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और सबसे कम स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। जैसे सपोज यही सब जो है आयन दे दिया जाए या कंपाउंड और पूछा जाए कि चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो जो एरोमेटिक है दिस वन इज मोस्ट स्टेबल अमंग ऑल दीज फोर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर को भी हम लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहला बात कि एरोमेटिसिटी होने से उस कंपाउंड या आयन का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, इसलिए एरोमेटिक जो है या एरोमेटिसिटी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हुआ किसी कंपाउंड के लिए। उसके बाद बॉन्ड लेंथ की बात करें तो एरोमेटिसिटी में हम लोग क्या देखा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, और यदि किसी कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो तो उसमें बॉन्ड लेंथ जो है वैरी करता है। एग्जांपल के लिए बेंजीन की बात करें हम लोग, तो यदि बेंजीन की बात करें तो बेंजीन रिंग में जो है ऐसा अल्टरनेट हम लोग डबल बॉन्ड दिखलाते हैं। अभी नंबरिंग करते हैं, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लंबाई होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसका लंबाई होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। यहाँ भी वही नंबरिंग कर लेते हैं। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अभी यहाँ कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है, लेकिन अब आ गया सिंगल बॉन्ड, मतलब अब इसका लंबाई 1.54, और यहाँ 1 और 6 के बीच सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, तो इसका लंबाई 1.34। मतलब जिस बॉन्ड का लंबाई यहाँ 1.34 है उसका यहाँ 1.54 हुआ, और यहाँ जिस बॉन्ड का लंबाई 1.54 है उसका लंबाई यहाँ 1.34 हो गया। तो जब ये दोनों स्ट्रक्चर मिला करके हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा बीच में सर्कल करके इस तरह से बीच में गोल कर देते हैं। गोल बतला रहा है कि बॉन्ड ना तो प्योर सिंगल है ना ही प्योर डबल है। सिंगल तो है लेकिन पाई बॉन्ड जो है पूरे में डिलोकलाइज कर रहा है, तो इस बार ये बॉन्ड जो है ना तो प्योर सिंगल रहेगा ना तो प्योर डबल, बल्कि दोनों के बीच में होगा। तो इस बॉन्ड का लंबाई इस बार जो है दोनों के इंटरमीडिएट रेंज में लाई करेगा, और अब जो है बेंजीन रिंग में सारे बॉन्ड का लंबाई 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि बेंजीन में जो 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, all bonds are equal and each carbon carbon bond length is equal to 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो एरोमेटिसिटी से मेनली दो चीज प्रभावित होता है, उसका स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ। एरोमेटिक होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा और बॉन्ड लेंथ भी जो है वैरी करेगा, एक फिक्स्ड वैल्यू में जो है आ जाएगा, इंटरमीडिएट रेंज में आएगा, जैसा भी हमने यहाँ बेंजीन रिंग में जो है देखा। तो अभी हम लोगों ने जो है बहुत सारे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स, आयंस के बारे में जाने। अब इन सब में जो है सबसे सिंपलेस्ट और सबसे कॉमन जो एरोमेटिक कंपाउंड है वह बेंजीन है। आगे हम लोग 11-12 में चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो चैप्टर्स में भी जो है बेंजीन के बारे में ही मैक्सिमम डिस्कशन करना है, तो बेंजीन को ही मेनली हम लोग फोकस करके चलेंगे। तो बेंजीन रिंग है, मान लीजिए कि इस रिंग में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई ग्रुप मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह जुड़ा हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप जिस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है 1 कंसीडर करेंगे, और इस पोजीशन को बोला जाता है इप्सो पोजीशन, इप्सो। उसके बाद सेकेंड पोजीशन है, तो इस सेकेंड पोजीशन को बोला जाता है ऑर्थो। थर्ड पोजीशन को बोला जाता है मेटा, और ये फोर्थ पोजीशन को बोला जाता है पारा। ऐसा नंबरिंग इधर से भी हम लोग कर सकते हैं यदि कोई ग्रुप इस तरफ रहेगा तो, मतलब यहाँ यदि बेंजीन रिंग में दो ग्रुप 1-2 पोजीशन पे है तो 1-2 को बोला जाता है ऑर्थो, स्मॉल ओ से डिनोट करते हैं और बाद में हाइफन लगाया जाता है। 1-3 पर यदि कोई ग्रुप हो तो कहलाएगा मेटा, स्मॉल एम से डिनोट करेंगे और बाद में हाइफन लगाएंगे। उसी प्रकार से यदि 1-4 पर कोई ग्रुप हो तो कहलाएगा पारा, स्मॉल पी से डिनोट करेंगे और हाइफन। तो बेंजीन रिंग में जिस पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है इप्सो पोजीशन कहलाएगा। 1-2 पोजीशन को ऑर्थो बोलेंगे, स्मॉल ओ से दिखलाते हैं। 1-3 को मेटा बोलेंगे, स्मॉल एम से दिखलाते हैं, और 1/4 पोजीशन को पारा बोलेंगे, उसको स्मॉल पी से दिखाया जाता है। तो बहुत कॉमन टर्म्स है, बार बार चैप्टर्स में आएंगे, याद रखना है इसको। ऑर्थो मतलब 1-2, मेटा मतलब 1-3 और पारा मतलब 1-4।
अब नीचे जो हमने कुछ आयंस का जो है स्ट्रक्चर बना करके रखा है, 4 क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं यहाँ। आप लोग जो है एरोमेटिसिटी के बारे में डिटेल से पढ़ो, वीडियो में जो हमने बताया उसको 2-3 बार देखो, समझो कंसेप्ट को, और जो 4 आयन हमने दे करके रखा है इन चारों को जो है क्लासिफाई करो, एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में, कि कौन सा आयन किस टाइप के प्रॉपर्टी को एग्जीबिट करता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुआ एरोमेटिसिटी। कॉलेज का वेबसाइट पे भी जो है एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, नोट्स को डाउनलोड करो आप लोग, उसको लिखो और वीडियो से देख करके समझो और प्रैक्टिस करो अपने से बार बार, ताकि चैप्टर्स में कंसेप्ट समझने में बहुत ज्यादा परेशानी ना हो।